आपको सीधा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री वर्चुअली लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों के अंदर ये सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। आइए देखते हैं इसका में लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साउंड एंड लाइट शो का कर दिया है। वर्चुअली लोकार्पण किया गया 6 बजे से जनता आनंद उठा पाए। ये था जय निवास उद्यान जयपुर का लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण। और आइए देखते हैं इसका एक खूबसूरत नजारा। इस संसार के सृजक भगवान मोहन कन्हैया का पता ढूंढना इस विश्व का सबसे मुश्किल काम है। वो काल गति से परे चिरंतन गगन में कभी कहाँ थे, कभी कहीं हो। कभी उनकी बाल लीला के दौरान घर में उन्हें माँ यशोदा ने ढूंढा, तो कभी ग्वाल बाल संग घूमते वंशीधर का स्वर सुनकर गोपियाँ बेसुध होती रहीं। तुम्हारी राधा को भान है, तुम सकल चराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। ज्ञानियों ध्यानियों के मन मंदिर में विराजने वाले माखन चोर का हर विग्रह अनूठा है। 64 कलाओं के अधिपति देवकी नंदन की सारी लीलाएं सकल संसार के लिए चर्चा परिचर्चा का केंद्र बनी हुई है। पूरे विश्व में विराजती उनकी हर प्रतिमा के पीछे लोकमानस में बसी एक प्रसिद्ध कहानी छुपी हुई है। सशक्त कल्पना के सर्वाधिक सुंदर सुयोग से भरी भारत भूमि का हर हिस्सा वंदनीय है। आज ऐसी ही एक गौरवशाली भूमि, रंग रंगीले राजस्थान की राजधानी महाराजा सवाई जयसिंह की कल्पना मूर्ति जयपुर के जय निवास उद्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और अब मीराबाई स्मारक मेड़ता। पंद्रहवीं सदी में स्थापित मेड़ता शहर कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म स्थान और मेड़ता में स्थापित मालकोट जल दुर्ग 2 करोड़ की स्वीकृत राशि से निर्मित 25 मिनट की अवधि के इस शो को मीराबाई के मधुर भजनों और कहानियों से बेहद रोमांचित और भक्तिमय बनाया गया है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं इस लाइट एंड साउंड शो की एक छोटी सी झलक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम आज ये लोकार्पण समारोह समय समय पर श्री कृष्ण भक्ति में लीन ऐसे आराधक हुए हैं जिन्होंने पूर्ण समर्पण, प्रेम भाव और विश्वास से अपने प्रभु की आराधना कर जनमानस को प्रेरित किया। 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 17वीं शताब्दी तक भारत में आध्यात्म का एक सुनहरा दौर रहा है।
जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इस दौर में ऐसे अनेक संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने भक्ति के विभिन्न स्वरूपों को समाया और अपने प्रभु की उपासना के माध्यम से समाज का पथ प्रदर्शित किया। 16वीं शताब्दी के दौरान इसी भक्ति आंदोलन में वर्णन मिलता है एक ऐसी ही कृष्ण भक्त एवं कवियत्री का जिनके बारे में अनेक किंवदंतियां एवं कथाएं आज भी सुनने को मिलती है। वह कृष्ण एवं कवियत्री और कोई नहीं बल्कि मीराबाई है। मीराबाई की जन्म तिथि का वैसे तो कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, पर ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंत या 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के मेड़ता या कुड़की में हुआ था। राठौर परिवार में जन्मी लाल सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई ने बचपन में ही कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। उनके कृष्ण प्रेम की शुरुआत बाल्यकाल में अपने दादा राव दूदा जी के सानिध्य में ही शुरू होती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में 5 जगहों पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की जा रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके दादा वर्चुअली सभी का लोकार्पण कर रहे हैं। मीराबाई स्मारक की शुरुआत की गई है। मीराबाई स्मारक में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई है और तस्वीरें उसी से जुड़ी एक क्लिप की। ऐसा माना जाता है ये सभी जनता के लिए 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में 5 जगहों पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की जा रही है और नए साल से पहले भजन कीर्तन आदि होते ही रहे। पर्यटकों के लिए और मीरा भी राजस्थान में ये एक और बड़ी सौगात जो जयपुर आ रहे हैं, जो चित्तौड़ आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ महाभारत काल से भारत का प्राचीनतम शहर, मेवाड़ की राजधानी रहा है। हिंदुस्तान का गौरव चित्तौड़गढ़ किला 609 एकड़ भूमि पर और यहाँ स्थापित लाइट एंड साउंड शो जिसे देखने के लिए आतुर रहते हैं विश्व भर से आए पर्यटक। 5 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से निर्मित 44 मिनट की अवधि के इस शो को गौरव बादल की वीरता, बलिदान और साथ ही रानी पद्मिनी के साथ अन्य वीरांगनाओं के जौहर का चित्रण किया गया है। माननीय से अनुरोध। हम आपको बता दें कि पहले से स्थापित इस शो को अत्याधुनिक तकनीकों से अपग्रेड किया गया है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। वीरों का निवास चित्तौड़। यहाँ लोहे की धार और आग के अक्षरों से लिखी गई हैं बहादुरी, त्याग और बलिदान की अमर कहानियां, जिनका बखान कवियों और चारणों ने बार बार दिल खोल कर किया है। पुराने जमाने के उन्हीं कवियों और चारणों का वंशज हूं मैं। आइए आज आपको अपने साथ बीते हुए युगों के सफर पर ले चलूं, जो इस गौरव गाथा के साक्षी हैं। राजस्थान में मेवाड़ के मैदान को सींचने वाली गंभीरी नदी के किनारे बने चित्तौड़ के इस किले को कब और किसने बनवाया, इसकी कहानी इतिहास के अंधेरों में खोई हुई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस किले को आज से 1500 साल पहले राजस्थान के मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। महाराज चित्रांगद की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए अमात्यवर, आइए। और आप भी महाबलाधिकृत रुद्रदत्त, हमने आपको यहाँ एक आवश्यक मंत्रणा के लिए बुलाया है।
तो आज्ञा कीजिए महाराज। अमात्यवर, आप जानते ही हैं कि उत्तर में हूणों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसी स्थिति में हमने निर्णय किया है कि भविष्य के आक्रमणों से इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए हम इस पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करेंगे और उसी को अपनी राजधानी बनाएंगे। आपका यह निर्णय सुविचारित है महाराज। इस पहाड़ी से आसपास के सारे प्रदेश पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यहाँ इतनी भूमि है कि सेना के साथ साथ नागरिक भी रह सकेंगे। पानी की भी कोई कमी नहीं है और चारों ओर घने वन भी हैं। तो ठीक है अमात्यवर, आप तत्काल दुर्ग के निर्माण कार्य को आरंभ कराइए। दुर्ग की प्राचीर अभेद्य होनी चाहिए। यही हमारी राजधानी होगी और इस दुर्ग का नाम होगा चित्रकूट। और अब मुचकुंड धौलपुर, राजस्थान के सुदूर पूर्व में बहती चरमण्य नदी के नाम से विख्यात चंबल के किनारे बसा ऐतिहासिक नगर धौलपुर। सूर्यवंश के महापरिक्रमी राजा मुचकुंड के नाम से जाने जाने वाला यह स्थल। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर लाख रुपए की 5 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से निर्मित 25 मिनट की ये प्रस्तुति। आइए देखते हैं इसका भी ये खूबसूरत नजारा। भारत की ये गौरवशाली भूमि अनेक कथाओं और प्रसंगों से भरी हुई है। अतीत के बहुत सारे सुने अनसुने किस्से देश के प्रत्येक हिस्से में फैले हुए हैं। आन बान शान और स्वाभिमान के प्रतीक राजस्थान के सुदूर पूर्व भाग में बहती, शास्त्रों में चरमण्यवती नाम से विख्यात सदा नीरा चंबल नदी के किनारे बसा है ऐतिहासिक नगर धौलपुर। विंध्याचल और अरावली पर्वतमालाओं के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध यह मैदानी इलाका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यहाँ धरोहरों में एक ऐसी विरासत भी है जिसे देखकर गर्व और रोमांच का पूर्व अनुभव होता है। सुंदर मंदिरों से घिरा यह पवित्र कुंड महान सूर्यवंश के महापराक्रमी राजा मुचुकुंद के नाम से जाना जाता है। की शुरुआत कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। 30 मिनट की अवधि का ये शो, इसमें पर्यटक देख पाएंगे राजस्थानी गीतों के साथ सजाया गया संगीतमय फव्वारों का नृत्य। आइए देखते हैं इसकी छोटी सी झलक। भारत का गौरव राजस्थान, वो माटी जिसे क्षत्रियों ने अपने रक्त से सींचकर अपनी मातृभूमि का मान रखा, जहां क्षत्रियों ने स्त्रीत्व के स्वाभिमान को और भारत की आन को अपने जौहर से पवित्र किया। समय साक्षी है, राजस्थान के इसी पराक्रम ने भारत के इतिहास की धार बदल दी। अनेक बार इतिहास को रच देने वाला जैसलमेर का ये दुर्ग आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आग्रह है माननीय पर्यटन मंत्री राजस्थान सरकार श्री विश्वेंद्र सिंह जी, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान का सरकार श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन मेघवाल जी, मेरे कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, साथ ही माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, पर्यटन विभाग, जिला कलेक्टरगण एवं अन्य अधिकारीगण और विभाग के सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में स्वदेश योजना के अंतर्गत बने 5 लाइट एंड साउंड शो आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस शुभ कमलों से उनका शुभारंभ हुआ है। मेरा मानना है कि आज कुछ पॉइंट्स में मैं डिस्कस आपके सामने करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि आज के कार्यक्रम के लोकार्पण लाइट एंड साउंड शो मीराबाई स्मारक मेड़ता, गढ़सीसर झील जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ किला, जय निवास उद्यान जयपुर, मचकुंड धौलपुर हमारे प्रदेश के पर्यटन के 4 चांद लगाएंगे। राजस्थान पर्यटन की दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, इसलिए जरूरी है कि हमारा लगातार प्रयास रहे कि हम प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए क्षेत्रों में कार्य करते रहें ताकि पर्यटन में विविधता और नवीनता बनी रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक हृदय से आभारी हूं कि आपने अपने पर्यटन को आशातीत महत्व देकर हमें महत्वपूर्ण अभूतपूर्ण बजट प्रदान किया तथा राज्य के पर्यटन के समग्र विकास के लिए हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट व सर्किट को मंजूरी दी। इसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। इस मौके पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई बजट घोषणा पर्यटन विकास कोष के 300 करोड़ जो कि पर्यटन की आधारभूत विकास योजनाओं हेतु थे, उनमें से करीब 215 करोड़ के पर्यटन सर्किट तथा अन्य विकास कार्यों की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी है, जिसका मैं आपके लिए आभारी हूँ। इनकी स्वीकृतियां जारी की जाकर कार्यों को आरंभ करने हेतु विभाग तेजी से कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक पर्यटन स्थल को पर्याप्त महत्व देते हुए प्रमुख धर्मों हिंदू, जैन, सिख व मुस्लिम के प्रमुख तीर्थ व श्रद्धा स्थलों को के आधारभूत विकास हेतु सर्वधर्म समभाव की भावना से धार्मिक पर्यटन सर्किट की घोषणा कर राज्य में धार्मिक पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास बाबत बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं आपके मन से धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सहयोगी मंत्री जी श्री मुरारीलाल जी मीणा के साथ विभाग की पूरी टीम की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम राजस्थान के पर्यटन और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पर्यटन के अल्प ज्ञात हैं, विच आर नॉट वेरी वेल नोन पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु भी मीडिया प्लान तैयार कर लिया है। हमारी कार्य योजना है कि हम मीडिया के हर माध्यम, चाहे प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या राजस्थान पर्यटन की प्रभावी मार्केटिंग करेंगे। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 2 साल पर्यटन के लिए खासे नुकसान दे रहे हैं, परंतु अब धीरे धीरे पर्यटन वापस पटरी पर आ रहा है। हमारे पर्यटन आयोजन मेले त्योहार वापस रंगत में आ रहे हैं। कोरोना के बाद खास बात यह है कि देश में घरेलू पर्यटक घरों से बाहर निकलने लगे हैं तथा राजस्थान अपनी शांति और आतिथ्य भाव के कारण पहली पसंद बनकर उभर रहा है। हम पर्यटन क्षेत्र को विभिन्न पर्यटन योजनाओं के माध्यम से रोजगार परक बनाना के हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री महोदय का आभार और संस्कृति मंत्री का आभार धन्यवाद करता हूं कि भारत सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स से राजस्थान पर्यटन में नया आकर्षण जुड़ा। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमारे 8 मेगा प्रोजेक्ट आपके यहाँ स्वीकृत हेतु लंबित हैं। मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इन प्रोजेक्टों की मंजूरी प्रदान करावें। हमारे ट्राइबल, वाइल्ड लाइफ और ब्रिज क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से आधारभूत विकास हो सकेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी
माननीय संस्कृति राज्य मंत्री जी, भारत सरकार और मेरे सभी साथी मंत्रियों जनप्रतिनिधियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा हुक्म, जो हमने अब निर्णय लिया है आपकी आशीर्वाद से, वो है डोमेस्टिक टूरिज्म को हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि प्रदेशवासी मतलब नहीं, देशवासियों को हम लाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं इस हालात में विदेशी पर्यटक जो कुछ अलग अलग कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से यहाँ आ पाएंगे। उसके लिए जो आपने मुझे विभाग को बख्शा है, सिविल एविएशन भी, हम दोनों इन डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक करके और हम एयर कनेक्टिविटी दे सकते हैं जिन जगह जहां आम टूरिस्ट नहीं पहुंच पाता है। इस पर भी अपन विचार करेंगे। आपका ये मेरा निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे विनम्र आग्रह है अपना उद्बोधन, सॉरी क्षमा कीजिए, दिल्ली से हमारे साथ हाँ अर्जुन मेघवारी बोल रहे हैं। ठीक है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय राज्य मंत्री संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार।